चीजें क्वेश्चन देखिए, कंबल में बैठ करके देखने से आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। अगर कंबल में झांक करके देख रहे हैं, सोचते हैं फॉर्म भर दिए, हाँ अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे 60,244 पोस्ट है, अब हम पेपर देने जाएंगे, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे। इस कदर आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसमें आपको जगह बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में बात करेंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन ड्रग संबंध में। जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला ए और बी भाई हैं, बच्चा यही नहीं समझ पाता है ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है। बच्चा इस स्टेटमेंट को देखकर कहता है, क्वेश्चन को स्किप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और यही चीज जो आपको मैं आज सिखा रहा हूं, यही आपका नंबर बढ़ाएगा दोस्तों। बात करें ए और बी भाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है ए भाई है बी का, स्टेटमेंट देखिएगा, और बी भाई है ए का, बी भाई है ए का। कह रहा ए भाई है बी का, किसका? बी का भाई। अब आप सोच रहे हैं ए भाई है बी का, आप देखिए यहाँ पे हम एरो हेड मार्किंग लगा करके आपको बता रहे हैं कि ए भाई है, और कौन भाई है? बी का। और वही चीज फिर कह रहा है बी भाई है ए का, बी भाई है ए का। तो कहीं कहीं आप देख रहे हैं ए स्टेटमेंट जहां पर और आ जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा? आपस में दोनों क्या होंगे? दोनों भाई होंगे। आपस में क्या होंगे? दोनों भाई होंगे। इसमें किसी को असमंजस नहीं होना चाहिए, और आता है तो कौन किसका भाई होगा, इसमें कोई उसमें आपको असमंजस नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि इसका जो स्टेटमेंट है, जो ए है अब बी है, यही चीज बच्चे को समझ में नहीं आता है। और बात करें दोस्तों एक स्टेटमेंट और है, देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? ए भाई है ए बी का भाई है। अब इसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई किसका है और बहन किसकी है। तो बच्चा यही समझता है कि ए तो भाई है तो बी तो उसकी बहन हुई। ये चीजें गलत होगा, ये चीजें दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। और बात करें ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, लेकिन बी का इसमें लिंग कहीं पे, बी का लिंग कहीं पे डिफाइन नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है। इसमें बी, बहुत से बच्चे इनके दिमाग में यही होता है कि अगर ए बी का भाई हो गया तो बी उसकी बहन हो जाएगी। ये इसका लिंग ही डिफाइन नहीं है दोस्तों कि वो लड़की है कि लड़का। सिर्फ ये कह रहा है ए भाई है किसका? बी का। ए भाई है बी का, इसका लिंग नहीं डिफाइन है, लिंग नहीं पता है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बात करें तो ए भाई है किसका? बी का। अब आप देखेंगे ए भाई है बी का, यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं ए भाई है बी का, लेकिन बी का लिंक डिफाइन नहीं है दोस्तों। आइए एक स्टेटमेंट की बात और करते हैं, देखते हैं वो भी इसी तरह का तीसरा स्टेटमेंट है, जो कि दोस्तों आपको उसको भी आना चाहिए और आप अपने जेहन में उतार लीजिए कि क्या तीसरा स्टेटमेंट है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट ये है दोस्तों, ए बी की बहन है, ए बी की क्या है? बहन है। अब इसमें देख रहे होंगे कि इसमें बहन किसका है और भाई, तो इसमें यही है कि ए किसकी बहन है? बी की। ए का कौन है? ए किसकी बहन है? बी की। ए बहन है बी का। इस तरह का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं बी का पता कह रहा है क्या? इस लाइन में कहीं कह रहा है क्या बी का कोई लिंग है? बी का कोई लिंग है क्या? ये देख करके पता लगाइए, यानी बी का कोई लिंग का पता नहीं है, कहे तो इसका जेंडर ही क्या है? जेंडर ही इज नॉट डिफाइंड। बात करें दोस्तों इस तरह के
आपको ये स्टेटमेंट बच्चों को बहुत सताती है, बहुत सताती है। जहाँ का आ जाए, जो आ जाए, और आ जाए, किसका किससे रिलेशन है, बहुत सताती है। बात करें, हमने कहा था एक स्टेटमेंट आपको और देंगे दोस्तों, एक और देंगे जो कि आपको लगता है कि हम कहे थे आपसे कि एरो हेड मार्किंग जो हम दर्शा रहे हैं, किस तथ्य पे हम दर्शा रहे हैं। एक कोई क्वेश्चन था जिस तरह से ऐसे लिखते थे ए बी, इसके ऊपर सी, तो जो ये एरो हेड मार्किंग है इसके ऊपर हम कैसे लिख दे रहे हैं, बेअंदाज तो लिख नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है दोस्तों, एक ही तरीका है। आप अपने के ऊपर मानिए, जैसे मैं और मैं हूं तो मेरे पापा हैं, मेरे पिता हैं, पिता नहीं पापा हैं, ये हमारे पिता हैं, पिता नहीं है जी, पापा हैं। पापा के ऊपर क्या हो गए, इनके दादाजी हो गए, इनके दादाजी, इनके पिताजी हमारे क्या लगेंगे, दादाजी। देखिए, एक पीढ़ी अगर अपनी पीढ़ी खुद की है तो अपने अपने रहेगी, यहाँ पे प्लेन पे। एक पीढ़ी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगा एक डंडी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी दीदी होगी, तीसरी दादा हो गया, तो ये हो गया आपका परदादा। क्या हो गया, ये होगा परदादा। परदादा को क्या निकल गया है, पर निकल गया है। क्या हो गया, पर निकल गया है। बात करें उसी तरह से, ये मैं हूं तो मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, इसका क्या, हम इसका पुत्र, आपका क्या लगेगा। यानी अपने पे एक बार लेकर के सोच कर देखिए कि मैं हूं तो मेरा पुत्र है, मैं हूं तो मेरा पुत्र है, और उसके बाद पुत्र का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा, उसके नीचे आ जाएगा क्या, पर पोता लगेगा। जो अपने, जैसे आपके भाई हो गए, आपके भाई, मैं हूं भाई, भाई, भाभी, भाभी, दीदी, दीदी, ये सारी चीजें आपकी कैटेगरी में। पिता, माँ, ऐसे लिख लीजिए, चाचा, चाचा, इस तरह से चाचा, चाची, इस तरह, एक तरह से आपको समझा रहे हैं, जिस तरह बुआ, फूफा, इसमें दादा, दादी, दादा, दादी, नाना, नाना, नानी, नाना, नानी, इसमें आएगा परदादा, परदादी, परदादी, परनानी, 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 उसके बाद पर नाना। इस तरह से आपको इतना पता रहना चाहिए दोस्तों कि कैसे ऊपर, देखिए हमारा क्वेश्चन लमसम इसी के इर्द गिर्द घूमता है, पोते तक, बहुत कम परदादा पर, बहुत टफ क्वेश्चन देना रहेगा तो उस पे। उसके बाद देखिए, पुत्र है, पोता है, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्री हो जाएगा, पुत्री भी आ जाएगी। पोता का क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगी। पर पोती का परपोता का परपोता। तो ये चीज जो कैटेगरी के आपके सामने जिसके जो है उसके नीचे एक डंडा, जैसे देखिए, मैं हूं तो मेरा पुत्र है, मेरा पोता है और मेरा परपोता है। मैं हूं तो पिता है, पिता के क्या है, दादाजी हैं, दादाजी के परदादा। ये चीजें क्वेश्चन देखिए, कंबल में बैठ करके देखने से आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। अगर कंबल में झांक करके देख रहेंगे, सोचते हैं फॉर्म भर दिए, हाँ अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे 60,244 पोस्ट है, अब हम पेपर देने जाएंगे, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे। इस कदर आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसमें आपको जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये देख लीजिए बड़ी कठिन परिस्थिति है। और देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर ये सोचते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट की बात करें दोस्तों, मेरिट की तो बहुत हाई जाएगी, ये समझ लीजिए। और इसका मेरिट जो होगा बहुत हाई जाएगी दोस्तों। इसलिए आप एक करिए, अभी 1.5 महीना है, और इस 1.5 महीनों को इस तरह से बदल दीजिए कि हाँ अपनी जीत में बदलिए। और इतना अपने अंदर एक समा कॉन्फिडेंस करिए कि कहिए कि हाँ भाई हम एक सीटिया हमें ले में, और पेपर दे करके आइए तो कहिए कि हाँ कि हम एक सीट इसमें लेंगे, और इतना विश्वास से कहिए कि फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों अगर इस चीज समझ में आ रहा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझा पा रहे हैं आपको, तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और दबा के दोस्तों को पास शेयर करिएगा अगर अच्छी वीडियो लगती है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।